ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம். பெருமானார் திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். ஸ்ரீசைலேஷதயா பாத்திரம் தீபக்தியாதிகுணாங்கவம் தீந்திரப்பிரவணம் வந்தே ரம்யஜாமாதரம் முனிம். आज हम पुण्यलोकाचार्य विरचित श्री वचनभूषण और उनके कनिष्ठ भ्राता वरवर नायनार अழகிய मनवाड़ பெருமாள் नायनार उनसे लिखा हुआ आचार्य हृदय ग्रंथ, उनका अवतार देखेंगे। मणपाकतुरई नंबी करके एक श्री वैष्णव थे कांचीपुरम में। उनको कांची वरदराज ने स्वप्न में आकर कहा, कुछ उपदेश किए हो और कहा कि इसे विस्तृत रूप से मैं तुम्हें श्रीरंगम में कहूँगा। तो यहाँ पर वो आए, कौन? मणपाकतुरई नंबी श्रीरंगम में आए। तो श्रीरंगम में पूर्व दिशा में एक नरसिंह भगवान का मंदिर है। वहाँ एकांत में 4 शिष्यों को लेकर पुण्यलोकाचार्य उपदेश कर रहे थे। जब ये मणपाकतुरई नंबी वहाँ गए और उन्हें कुछ देर श्रवण किया, लगा तो यही तो विचार उपदेश मुझे कांची वरदराज ने स्वप्न में किया था और कहा था कि श्रीरंगम में मैं सुनाऊंगा। तो यही तो वो विषय है। और फिर इसका मतलब क्या हुआ? ये लोकाचार्य साक्षात वरदराज के अवतार हैं। तो इस प्रकार उनका जो उपदेश था, अब हमारे उनके पूर्वाचार्यों के वचनों का ही संग्रहित रूप है श्री वचनभूषण। तो उनके बाद ही उनके लोगों ने इस ग्रंथ का नाम श्री वचनभूषण रखा। ऐसे श्री वरवर मुनि अपने उपदेश रत्नमाला में कहते हैं। तो उस ग्रंथ में उन्होंने वैष्णव का लक्षण बहुत विस्तृत रूप से कहा गया है। जैसे कबीर कहते हैं, साधु की मत पूछो जात। इसी प्रकार लोकाचार्य महाराज ने भी वैष्णव बन गया तो उसको जाति के नाम पर उसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने भागवत धर्म का विस्तृत रूप से वर्णन किया। परंतु उस जमाने में वर्णाश्रम धर्म के पक्के जो ब्राह्मण थे, कुछ श्री वैष्णव भी हो सकते हैं उसमें, उनको ये अब्राह्मण वैष्णवों को इतना आदर देना उनको स्वीकार नहीं था। इसीलिए इस प्रकार अनेक विषय हैं। भगवानी उपाय है, हाँ, अन्य साधन जैसे भक्ति योग वगैरह, ये स्वरूप के ही विरुद्ध है, ऐसा लोकाचार्य ने कह दिया कि मनुष्य को प्रपत्ति ही करना चाहिए। वो प्रपत्ति में भी क्या कहा जाता है? भगवान ही उपाय है। त्वमेव उपाय भूतो भव। मैं प्रपत्ति करता हूँ, ये उपाय नहीं है, भगवान ही उपाय है। यह बात उन्होंने कही। और ये प्रपत्ति के अन्य जो साधन है वे